मायरा के ऊपर मेहर की जान लेने का बहुत बड़ा इल्जाम लग जाता है और यही इल्जाम उसकी पूरी जिंदगी को एक पल में बदल देता है। जिस मायरा ने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, उसी पर इतना गंभीर आरोप लगना उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं होता। हर तरफ लोग उसी पर उंगली उठाने लगते हैं और हालात ऐसे बन जाते हैं कि सच्चाई कहीं पीछे छूट जाती है और झूठ सबके सामने हावी हो जाता है। ऐसे मुश्किल समय में जब कोई भी मायरा की बात सुनने को तैयार नहीं होता, तब अभीरा उसके साथ खड़ी नजर आती है। अभीरा बिना एक पल सोचे मायरा की वकील बनने का फैसला करती है। वह जानती है कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन एक मां होने के नाते वह अपनी बेटी को इस झूठे आरोप में फंसते हुए नहीं देख सकती। वह सबके सामने मजबूती से खड़ी होकर कहती है कि मायरा ऐसा कभी नहीं कर सकती क्योंकि उसे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। मायरा भी बार बार यही कहती है कि उसने मेहर को धक्का नहीं दिया था, बल्कि मेहर खुद उस पर हमला करने वाली थी। उसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गई, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं होता। इन सब बातों का मायरा पर बहुत गहरा असर पड़ता है। वह अंदर से टूटने लगती है। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो गई है और अब कोई भी उसकी सच्चाई को नहीं समझेगा। वह चुप हो जाती है, किसी से बात नहीं करती और खुद को दुनिया से अलग कर लेती है। उसकी आंखों में डर, दर्द और बेबसी साफ नजर आती है। लेकिन अभीरा हार मानने वालों में से नहीं है। वह फैसला कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह मायरा को बाल सुधार केंद्र नहीं जाने देगी और हर हाल में उसे इंसाफ दिलाकर रहेगी। दूसरी तरफ मेहर के पिता गुस्से और दुख में अंधे होकर एक बहुत बड़ा केस दर्ज करवा देते हैं। वे एक नामी और अनुभवी वकील को हायर करते हैं, जिसे देखकर सभी को लगने लगता है कि अब मायरा का बचना मुश्किल है। उनका मानना होता है कि मायरा को सजा मिलने से ही मेहर की आत्मा को शांति मिलेगी। इस सबके बीच माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। हर दिन एक नई चुनौती सामने आती है और हर कोई अपनी अपनी तरफ से इस केस को प्रभावित करने की कोशिश करता है। अभीरा सबूत जुटाने में लग जाती है। वह हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देती है, हर उस जगह तक पहुंचने की कोशिश करती है जहां से उसे सच्चाई का कोई सुराग मिल सके। तभी उसे पता चलता है कि जिस जगह यह हादसा हुआ था, वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। यह बात उसके लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आती है। उसे यकीन हो जाता है कि अगर वह फुटेज मिल जाए तो मायरा की बेगुनाही साबित की जा सकती है। वह बिना समय गंवाए उस जगह यानी हॉस्टल पहुंच जाती है ताकि किसी भी तरह से वह सीसीटीवी फुटेज हासिल कर सके। लेकिन उधर कोर्ट में केस की सुनवाई शुरू हो चुकी होती है। मायरा बार बार दरवाजे की ओर देखती है। उसे अपनी मां का इंतजार होता है। हर गुजरते पल के साथ उसकी उम्मीद कमजोर पड़ने लगती है। उसे लगने लगता है कि शायद अभीरा भी अब उस पर भरोसा नहीं करती और वह उसे अकेला छोड़ चुकी है। यह सोचकर उसका दिल और भी ज्यादा टूट जाता है। असल में मेहर के पिता अभीरा को रोकने के लिए कुछ गुंडे भेज देते हैं ताकि वह कोर्ट तक पहुंच ही न सके। अभीरा को रास्ते में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह हार नहीं मानती। किसी तरह वह उन सभी बाधाओं को पार करती है और आखिरकार कोर्ट पहुंच जाती है। उसकी एंट्री ही पूरे माहौल को बदल देती है। अभीरा पूरे आत्मविश्वास के साथ जज के सामने सीसीटीवी फुटेज पेश करती है। जैसे ही वह फुटेज चलती है, सच्चाई सबके सामने आ जाती है। उसमें साफ दिखाई देता है कि मायरा ने मेहर को धक्का नहीं दिया था, बल्कि मेहर खुद उस पर हमला करने की कोशिश कर रही थी और इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गई। यह देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह जाता है। जज तुरंत मायरा के ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर देता है और उसे बाइज्जत बरी कर देता है। यह सुनते ही मायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि राहत और खुशी के होते हैं। उसे एहसास होता है कि उसकी मां ने उसके लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी है और हर हाल में उसका साथ दिया है। मायरा दौड़कर अभीरा के पास जाती है, उसके पैरों में गिर जाती है और उससे माफी मांगती है। वह स्वीकार करती है कि वह अब तक अपनी मां को लेकर गलतफहमी में थी। वह समझ जाती है कि एक मां का प्यार कितना गहरा और सच्चा होता है। ये पल बेहद भावुक होता है, जहां मां बेटी के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। इसके बाद अभीरा, अरमान, मायरा और पूरा परिवार फिर से एक साथ आ जाता है। घर में खुशी का माहौल बन जाता है, लेकिन यह खुशी पूरी तरह से अधूरी भी है, क्योंकि दूसरी ओर विद्या अभी भी अभीरा को स्वीकार नहीं कर पाती। उसके मन में अभी भी कई सवाल और नाराजगी है और वह चाहती है कि अभीरा अरमान और उसके परिवार से दूर रहे। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ खड़ी होती है। एक तरफ माँ बेटी का मजबूत रिश्ता है, सच्चाई की जीत है, और दूसरी तरफ रिश्तों में बची हुई कड़वाहट और अनसुलझे सवाल हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अरमान फिर से अभीरा को पूरी तरह अपना पाएगा? क्या विद्या का दिल बदलेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, अभीरा आगे क्या फैसला लेगी? क्या वह अपने रिश्तों को बचाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगी या फिर अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखेगी? आने वाले एपिसोड्स में यही सब देखने को मिलेगा, जहां हर किरदार की असली परीक्षा होगी और हर रिश्ते की सच्चाई सामने आएगी।
इसलिए इस दिलचस्प कहानी के हर मोड़ को जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि आगे और भी बड़े ट्विस्ट और इमोशनल पल आपका इंतजार कर रहे हैं।